अरे नए हवाले, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग एंड आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं पंकज कुमार, एरिया सेल्स मैनेजर मोदी केयर इंडिया की ओर से आज समस्त जूम पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज पूरा भारतवर्ष इस सेशन के माध्यम से और यूट्यूब लाइव के माध्यम से इस सेशन से लाभान्वित होंगे और ये सेशन उनके लिए बिजनेस में एक मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने समीर मोदी ग्लोबल प्लान में अप्रैल महीने में आगाज किया है वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल हम समीर मोदी ग्लोबल प्लान के पहले महीने के क्लोजिंग के मुहाने पे खड़े हैं और मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो दिन है 28 अप्रैल हमारे समीर मोदी ग्लोबल प्लान की पहली लॉयल्टी क्लोजिंग। सो मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा, मोदी केयर के बिहाफ पे शुभकामना देना चाहूंगा कि आज की आपकी क्लोजिंग लाजवाब हो। बिल्कुल दोस्तों, चलिए हम आज के अपना यह सेशन जो एक एक्सक्लूसिव सेशन है, बिजनेस रिपोर्ट्स को हम कैसे पढ़ें और उसका सही आकलन कैसे करें, इसकी हम औपचारिक शुरुआत करते हैं। और औपचारिक शुरुआत करते हुए मैं आज आपके सामने जिस शख्स को बुलाना चाहूंगा, ये शख्स को आप सब लाखों बार मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में बता दूं कि उनको हम सब अपनी टीम में प्यार से कैप्टन कूल कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो कूल और काम रहते हैं इसलिए हम सब उनको प्यार से कैप्टन कूल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के 3 क्षेत्र पूर्वी भारत, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया को लीड करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जूम सेशन में आप जहां भी हैं जोरदार तालियों के साथ लेट अस वेलकम आवर कैप्टन कूल एंड रीजनल हेड फॉर साउथ ईस्ट। सुब्रतो सर, आप जहां भी हैं मैं चाहूंगा कि आप ऑन स्क्रीन आए जोरदार तालियों के साथ। सुब्रतो सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच पंकज जी एंड गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे पंकज जी ने कहा, ये जो नए प्लान आए हुए हैं समीर मोदी ग्लोबल प्लान, और जिस एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों ने इनको लॉन्च किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और
चारों तरफ पूरे भारत में ये प्लान को बहुत प्यार से एक्सेप्ट किया गया। आप लोग जिस हिसाब से इसको और भी आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हो, सो इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। हमें लग रहा है कि ये प्लान अगले 3 महीना में धीरे धीरे इसका मोमेंटम पकड़ेंगे। ऑलरेडी मोमेंटम पकड़ चुका है, लेकिन हर एक चीज को सेटल करने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो ये महीना बहुत बढ़िया जा रहा है, अगले 1-2 महीने में ये अपना मोमेंटम पकड़ेंगे। और जैसे आप लोगों के मदद से, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये कंपनी 5 साल पहले 97 से 2000 करोड़ तक पहुंचे। लोगों का चेक 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ा। हमें लग रहा है विद द न्यू प्लान ये 2000 का नंबर बहुत जल्द 4 से 4,500 या 5,000 करोड़ पहुंचने वाला है। सो आपको एडवांस में बधाई, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लॉन्चिंग दिस प्लान विद फुल एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म। बट इस प्लान में काम करने का एक तरीका है। एक तो डेफिनेटली हम जो प्लान मार्केट में जाके लॉन्च कर रहे हैं, हम प्लान लोगों को जाके बता रहे हैं, प्लान के साथ हम प्रोडक्ट्स को दिखा रहा है, डेमो को दिखा रहा है, ये एक तरीका है, ये इसको हम एक्शन बोलते हैं। और एक चीज होता है जो प्लानिंग है। इस प्लान में क्लोजिंग 2 बार होनी चाहिए, महीने का शुरू में 1 तारीख को एक बार और 30 तारीख को या 31 तारीख को एक बार। अब आप सोचोगे कि 1 तारीख को क्लोजिंग कैसे होता है? 1 तारीख को वो क्लोजिंग होता है जो 30 तारीख को आप करने जा रहे हो, 1 तारीख को उसको देखना है। इस प्लान में अगर 1 तारीख को अगर आप देख पाए कि मैं 30 तारीख को क्लोजिंग कैसे करने जा रहा हूं, 1 तारीख को अगर आपने सोचा कि मुझे ये टाइटल अचीव करना है, तो आपको 1 तारीख को जानना पड़ेगा कौन है आपके नीचे, कौन है वो डाउनलाइन जो आपको उस टाइटल में पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। और उस डाउनलाइन का मोटिवेशन क्या होगा वो भी आपको सोच के रखना पड़ेगा। अगर आपके नीचे कोई एससीडी बन रहा है, उनका मोटिवेशन क्या है वो पहले जरूरी है कि अगर एससीडी वो बनना चाहते हैं, उनको क्या मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रिप एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। 1 तारीख को ये सेट ऑफ पीपल जो आपको 30 तारीख को एक टाइटल पे जाने के लिए हेल्प करेंगे, वो आपको विजुअलाइज करना है 1 तारीख को। और एक क्लोजिंग, एक्चुअल क्लोजिंग बोलते हैं उनको। एक है विजुअल क्लोजिंग, एक है एक्चुअल क्लोजिंग। विजुअल क्लोजिंग में आपने देख लिया 30 तारीख को क्या होने जा रहा है, और 30 तारीख को जाके आपने अपना एक्चुअल क्लोजिंग किया। तो ध्यान रखिएगा 2 क्लोजिंग, 1 तारीख को एक क्लोजिंग which is called visual closing, कि ये मैं करने जा रहा हूं, मैं ट्रिपल ब्लैक डायमंड बनने जा रहा हूं, तो मेरे नीचे कौन है जो 3 डायमंड है या बाकी जो है। अगर मैं प्लैटिनम बनने जा रहा हूं तो मेरे नीचे कौन ऐसे 4 लोग हैं जो ये डायरेक्टर बनेंगे इस महीना। तो ये होता है विजुअल क्लोजिंग। एक होता है एक्चुअल क्लोजिंग। विजुअल क्लोजिंग के लिए और एक्चुअल क्लोजिंग के लिए जैसे बीवी की जरूरत है, जैसे टाइटल्स की जरूरत है, वैसे और एक चीज का जरूरत पड़ता है, उसका नाम है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट का मतलब क्या है? रिपोर्ट का मतलब जिसको देख के आप प्लान करते हो, बिजनेस प्लानिंग सेशंस करते हो अपने आप के साथ। ये रिपोर्ट कैसे पढ़ना है नए प्लान में, कहां से देखना है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट से आपको क्या पता चलेगा? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा ही हम देंगे, हो सकता है वो उतना इंफॉर्मेशन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर जान के रख लेते हो तो आपको डाउनलाइन को सिखाने में मदद होगा। तो आज हम बात करेंगे रिपोर्ट्स की, कि रिपोर्ट्स की जरूरत क्या है। रिपोर्ट आपका हेल्थ ऑफ बिजनेस बताता है कि आपके बिजनेस सही डायरेक्शन पे जा रहा है कि नहीं। जिस हिसाब से आप सोच रहे थे कि लोग डायरेक्टर्स बनेंगे या टाइटल्स अचीव करेंगे, बन रहे हैं कि नहीं। जिस हिसाब से आप सोचे थे कि मेरा न्यू ज्वाइनी 60 पीवी कर रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, ये रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। लेट मी टेल यू, रिपोर्ट्स का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे बाप रे, फिर रिपोर्ट, फिर कंप्यूटर खोलो, फिर लैपटॉप खोलो, फिर ऐप खोलो, तो समझ में नहीं आ रहा है। आज जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद आपको रिपोर्ट लगेगा कोई बात ही नहीं है, ऐसे करके रिपोर्ट निकालोगे आप, ऐसा करके रिपोर्ट निकालोगे, आपको लगेगा इतना इजी है। कुछ रिपोर्ट्स, रादर हर एक रिपोर्ट इतना इजी है कि आपको लगेगा आज के बाद यार एक बार देख लेता हूं,
एक झटके में देखोगे तो आपको पता हो जाएगा कि हो क्या रहा है, उसके बाद क्या मुझे एक्शन प्लान करना चाहिए। सो रिपोर्ट्स इन एनी प्लान इज इंपॉर्टेंट, ये प्लान में भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्लोजिंग है? 2 क्लोजिंग, एक जो 1 तारीख को आप देख रहे हो ये क्लोजिंग आप करने जा रहे हो। नंबर 2 जिसको बोलते हैं एक्चुअल क्लोजिंग, जो 30th और 31st को आप एक्चुअल क्लोजिंग डाल दो। रिपोर्ट देखने के बाद आपको लगेगा ये पॉसिबल है। तो चलिए हम क्या रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन। यस आई कैन शेयर माय स्क्रीन एंड इफ समबडी कैन से यस दैट यू कैन सी द स्क्रीन, जस्ट एक यस बता दो, पता तो नहीं चलता। हाँ थैंक यू। यस सर। आज हम बताएंगे कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स आपको हर एक दिन हेल्प करेंगे। जब भी आप इसको डाउनलोड करेंगे आपको कुछ ना कुछ पिक्चर दिया जाएगा, देखा जाएगा, यू कैन सी सम पिक्चर्स कि ये पिक्चर्स हमको कहां पे लेके जा रहे हैं। बिजनेस रिपोर्ट्स में हम देखेंगे बिजनेस स्टेटस रिपोर्ट, हम आज ये भी देखेंगे डाउनलाइन बिजनेस स्टेटस रिपोर्ट, हम देंगे फ्रंटलाइन रिपोर्ट। ये टारगेट लिखा हुआ है मतलब फ्रंटलाइन क्या करने जा रही है, इसलिए मैंने बोला था विजुअल क्लोजिंग। अब जैसे विजुअल क्लोजिंग करोगे आपको लगेगा ये फ्रंटलाइन का इस बार क्या टारगेट होना चाहिए। बिल्डर्स रिपोर्ट, हम जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बताएंगे कि बिल्डर्स रिपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनरोलमेंट नेटवर्क रिपोर्ट और न्यूज वैल्यू रिपोर्ट, ये 6 रिपोर्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। हमें लगता है इसके बाद आपको रिपोर्ट्स के ऊपर और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि इसमें जो हमने 6 बताया आज आपको दिखाएंगे सिखाएंगे, इसमें से भी आपको 2-3 आपका रिपोर्ट काफी होगा आपका विजुअल क्लोजिंग करने के लिए, आपका एक्चुअल क्लोजिंग करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस स्टेटस रिपोर्ट क्या होगा, जो हम पहले दिखाएंगे आपको बिजनेस समरी, उसमें आपका खुद का सेल्फ एनालिसिस, आपका टीम में आपका बीवी, आपका डिटेल्स, आपका खुद का, यहाँ पे आपका एमसी नंबर डालना है और वो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। क्या होगा ये कंपैरिजन, पिछले महीने में मैं कहां था और जिस दिन मैं डाउनलोड कर रहा हूं रिपोर्ट आज मैं कहां हूं। सिंपल फॉर्मूला। हमें क्या चाहते, हम चाहते हैं कि हम इस महीने से अगले महीना में, पिछले महीना से इस महीना में हम थोड़ा सा ग्रो करें। हम ग्रोथ में जा रहे हैं कि नहीं, हमारा डायरेक्शन सही जा रहा है कि नहीं, हर एक महीना में पिछले महीना के ऊपर ग्रो कर रहा हूं कि नहीं, ये रिपोर्ट आपको वो बताएंगे कि हाँ मैं सही दिशा में जा रहा हूं, मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, मेरा लेग्स बढ़ रहा है, मेरा टाइटल्स बढ़ रहा है, ओके देन आई एम इन द राइट डायरेक्शन। ये रिपोर्ट आपको वो दिखाएंगे कि आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं। आएगा इसमें बिजनेस वॉल्यूम, लेग्स, आपका टाइटल्स, बोनस का ब्रेकअप, ये सब चीज वहां पे आएगा। ओके, और इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड नहीं कर सकते। ये क्विक रिपोर्ट है, इसको बोलते हैं क्विक रिपोर्ट। क्विक रिपोर्ट का मतलब क्या, क्विकली आप इसको देख सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है। ये हो गया आपका खुद का एनालिसिस। कहां से आएगा ये, modicare.com में जाइए, वहां पे जाके आप साइन इन करो। साइन इन करने के बाद अपना एमसीए नंबर डालिए। एमसीए नंबर डालने के, साइन इन करने के बाद आपका आएगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड से आप वहां पे आपका एमसीए नंबर डालिए और वहां पे आएगा ये बिजनेस रिपोर्ट। नीचे रिपोर्ट्स लिखा होगा, रिपोर्ट्स को क्लिक कीजिएगा, नीचे ये सब आएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डैशबोर्ड के नीचे ये रिपोर्ट्स है। रिपोर्ट जैसे आप क्लिक कीजिएगा वहां पे आपका ये बिजनेस स्टेटस रिपोर्ट आ जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाउनलाइन बिजनेस स्टेटस रिपोर्ट। ये क्या है, ये आपका नहीं, आपका डाउनलाइन का एनालिसिस है। आपका डाउनलाइन का सेम जो आप अपने जब एमसीए नंबर देखोगे जो डिटेल्स आएगा, इसमें आप अपना डाउनलाइन का जैसे आप एमसीए नंबर डालोगे वो डाउनलाइन का रिपोर्ट उसमें आएगा। सेम वे प्रीवियस मंथ के साथ वो आप कंपेयर कर सकते हो। इसमें भी आपका बिजनेस वॉल्यूम, लेग्स, टाइटल्स, बोनस ब्रेकअप, ग्रॉस अमाउंट, सब चीज आएंगे। और इसको भी आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ क्विक व्यू है। सो कुछ फॉर्मेट्स है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको एनालिसिस करना है, प्लानिंग करना है। कुछ है कि मंथ का बीच में आप देखना चाहते हो तुरंत कि क्या स्टेटस है, एम आई इन द राइट डायरेक्शन। तो ये बिजनेस, ये ओनली व्यू में आपको वो फैसिलिटी मिल सकता है।
ये भी आपको कहाँ मिलेगा? सेम, ऊपर में बिजनेस स्टेटस था, उसके नीचे डाउनलाइन बिजनेस स्टेटस क्लिक करोगे, आपको एमसीए नंबर डालने का जगह मिल जाएगा। फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट, आपका फ्रंटलाइन का डिटेल्स क्या है, फ्रंटलाइन का डिटेल्स क्या है। तो फ्रंटलाइन का डिटेल्स में क्या होगा? जो भी आपका फ्रंटलाइन है उसका डिटेल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम दिखाएंगे आपको जब आप रिपोर्ट दिखाएंगे, उस लेग में, फ्रंटलाइन लेग में आपका पैड टाइटल, मतलब हाईएस्ट टाइटल कौन है। आपका फ्रंटलाइन है एक्स, उसके नीचे हाईएस्ट टाइटल कौन है। ये क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए आपका खुद का टाइटल प्लान करने के लिए, कि मेरा फ्रंटलाइन है सीनियर डायरेक्टर, उसके नीचे एक एसईडी है, इसका मतलब ये लेग मेरा एसईडी का लेग है, तो आगे मुझे ये करने से आई विल गेट टू द टाइटल। ये बहुत जरूरी है, मंथ का शुरू में भी ये बहुत जरूरी है, एक्चुअल क्लोजिंग का टाइम में भी ये जरूरी है। ये रिपोर्ट को, क्योंकि इस पे आपको एनालिसिस करना है, ये रिपोर्ट में आपको कुछ मैथमेटिक्स करना है, इस रिपोर्ट आपको डायरेक्शन देगा, इसलिए ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल शीट में, ताकि बाद में आप इनके ऊपर काम कर सकते हो। फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट ये होता है। फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट कहां मिलेगा? वही सेम वे में रिपोर्ट्स पे आप क्लिक करोगे, डाउनलाइन स्टेटस रिपोर्ट के नीचे फ्रंटलाइन टारगेट, उस पर आप क्लिक करोगे, वो एमसीए नंबर डालने से ही आपका फ्रंटलाइन का टारगेट रिपोर्ट आ जाएगा। बिल्डर रिपोर्ट, ये मैं मानता हूं, जैसे लिखा हुआ है बैकबोन ऑफ लीडर्स, ये मानता हूं कि आप ये प्लान में राइजिंग स्टार्स ढूंढना है। राइजिंग स्टार्स का मतलब क्या है? जो आगे जाके टाइटल्स अचीव करेंगे, जो एक्टिव है बिजनेस में, जो आपका फ्यूचर ट्रिपल ब्लैक डायमंड बन सकता है, जो आपका फ्यूचर प्लैटिनम बन सकता है, जो आपका फ्यूचर रेड डायमंड बन सकता है। इसका मतलब क्या है? यही लोग हैं जो आपका वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जो आपका टाइटल बनाने में हेल्प करेंगे, जो आपका कमीशन चेक बनाने में हेल्प करेंगे, जो आपका टीम बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। ये है, ये लोग, ये कौन है? सिर्फ डायरेक्टर्स एंड अबव। ये जैसे डाउनलोड करोगे, आपका टीम में मिल जाएगा कि कितने डायरेक्टर्स एंड अबव आपके टीम में है। हम चारों तरफ बोल रहे हैं कि हमें गो डायरेक्टर वर्कशॉप करना चाहिए, गो डायमंड वर्कशॉप करना चाहिए। अब जैसे आप गो डायमंड वर्कशॉप सपोज सोचते हो या गो डायरेक्टर सोचते हो, आप किन लोगों को बुलाओगे? ये है आपका वो रिपोर्ट जिनको आपको बुलाना चाहिए। ये अलावा बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन ये बोला आप इन लोगों को इनविटेशन देना चाहिए, क्योंकि ये आपका टीम का बैकबोन है। बहुत इंपॉर्टेंट, हम दिखाएंगे कैसे उसको रीड करना है। सो बैकबोन ऑफ लीडर्स का बड़ा टीम है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि उनको तो पता नहीं नीचे नीचे कौन है। जैसे एक रिपोर्ट क्लिक करोगे आ जाएगा मेरे टीम में इतने सारे लोग हैं जो डायरेक्टर्स एंड अबव है। दूसरा क्या तरीका है इसको देखने का? मेरे टीम में 100 डायरेक्टर्स है, ठीक है, मैं हर एक टीम में, छोटा छोटा टीम में जाके देख नहीं सकता। अगर टीम में 100 डायरेक्टर्स है, हमारा टारगेट होगा अगले महीना मैं कम से कम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 120 में लेके जाऊंगा। ये रिपोर्ट जैसे आप डाउनलोड करोगे अगले महीना, अगर 120 हो गया, टारगेट अचीव्ड। ये सूट करता है जिसका बड़ा टीम है। ये रिपोर्ट से बहुत सारे कंक्लूजन आप ला सकते हो, हम जब रिपोर्ट आपको दिखाएंगे तब डेफिनेटली उसको हम डिस्कस करेंगे। आपका बिल्डर्स का सब डिटेल्स है, डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट में, क्योंकि इसका ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ओके, ये बिजनेस कहाँ मिलेगा? वही सेम रिपोर्ट्स में जाना है और नीचे बिजनेस बिल्डर्स रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है एनरोलमेंट रिपोर्ट। बिजनेस बिल्डर रिपोर्ट वो क्या बताता था? वो बताता था कि आपके टीम में डायरेक्टर्स एंड अबव जो बिजनेस बिल्ड कर रहा है वो कितने हैं, उनका डिटेल्स क्या है। और एनरोलमेंट रिपोर्ट क्या है? आपके टीम, पूरे टीम का डिटेल्स इसमें आ जाता है, जो डायरेक्टर है या नहीं है, आपके पूरे एंटायर नेटवर्क का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। इससे हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, मैं रिपोर्ट दिखाने के टाइम पे आपको बताऊंगा। हर एक चीज नहीं बताएंगे क्योंकि हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते, इसको हम सिंपल रखना चाहते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं एनरोलमेंट रिपोर्ट से मेरा कौन सा स्टेट में बिजनेस है, अरे मैंने तो सुना था मेरा वो स्टेट में भी कोई है, कौन सा स्टेट में है, कौन सा सिटी में है, वो सिटी में वो डायरेक्टर बना है कि नहीं, वो अगर पोटेंशियल है उनके साथ हमको काम करना चाहिए कि नहीं। ये रिपोर्ट से आपको वो भी निकल के आ जाएगा कि कौन सा स्टेट में, कौन सा रीजन में, कौन सा सिटी में आपका नेटवर्क बिल्ड हो रहा है। हो सकता है आपको पहले से पता नहीं है, कोई ना कोई वहां पे बिल्ड कर रहा है, आपको जानना है, तो ये रिपोर्ट आपको वो देगी।
पहला मंथ कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया, ये रिपोर्ट आपको हेल्प करेंगे। 60 पीवी का जमाना आ गया है, 120 पीवी का जमाना आ गया है। आपको किसी का पॉकेट में 60 पीवी करके 321 रुपया डालना है, तो ये रिपोर्ट आपको बताएंगे कि कितना इन्होंने किया है और उस कितना करना पड़ेगा इनको, ताकि वो 321 रुपया का पहला मंथ का फर्स्ट चेक ले सकता है। अभी भी लोगों ने चेक लगा के रखा है, मैंने देखा किसी को पहला मंथ का चेक था 110 रुपीज, अभी भी वो चेक है। लेकिन अभी तो 110 रुपीज का जमाना नहीं है, पहला महीने में लोगों को 400-500 रुपया चाहिए। तो ये रिपोर्ट अगर स्टडी करते हो और उसको गाइड कर सकते हो, और पहला महीना में उनको 350-400 रुपया मिल गया, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 70% आउट ऑफ दोस पीपल विल कम बैक टू यू एंड से ये पैसा मेरा बैंक में आया कैसा। और जैसे पूछेगा आया कैसा, उसको बोलो आप बैठिए, आपको हम बताते हैं, आपका फ्यूचर डायरेक्टर वहीं से आएगा। इसमें पता चलेगा केवाईसी किसी का अपडेटेड है, एक्टिवेटेड है, रिजेक्टेड है, सब यहां से पता चलेगा। और एक रिपोर्ट है, एनरोलमेंट रिपोर्ट आपको यहां से मिलेगा। सेम वे, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूं, न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट उस महीना का, जिस महीना आप सिलेक्ट करके क्लिक कर रहे हो उस महीना का न्यू ज्वाइनिंग का रिपोर्ट पे आएगा। न्यू ज्वाइनिंग ने क्या, कब ज्वाइन किया, क्या क्या वो आएगा। So, ये 6 रिपोर्ट आज आप डिस्कस करेंगे और इतना इजी वे में डिस्कस करेंगे कि आपको रिपोर्ट से प्यार हो जाएगा। जिन लोगों को रिपोर्ट से डर लगता था कि फिर क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, उसको भी रिपोर्ट से प्यार हो जाएगा। इतना इजी रिपोर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये सर बताइए, ताकि हम ये ना जाने कि आप लोग हमारे साथ है। आगे बढ़े, थैंक यू। रेज हैंड्स, चलो। डेटा एनालिसिस रिक्वायर्स पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज। आपको लगेगा कि कहां कहां हमको काम करने से, ये क्या करता है रिपोर्ट्स का काम एक्चुअली है कहां पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है हम सब जगह काम कर रहे थे, हमको जैसे ही लगा कुछ जगह हम काम कर रहे थे, हमको लगा कि यहां पे भी हमको करना चाहिए, हमको लगा वहां पे भी करना चाहिए, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लीडर, पॉसिबल नहीं है कि हर जगह हम जाके काम करें। हमको 2 चीज के ऊपर फोकस रखना है, हमारा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, और जो मेरा एक्टिव लोग है जो कुछ लाइफ में करना चाहता है, जिसका सपना है, उनका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। ये रिपोर्ट आपको उस चीज को देखने में हेल्प करेगा कि जो लोग एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं, एफर्ट दे रहे हैं, आप सही में उसके साथ हो कि नहीं। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट धीरे धीरे जैसे आप ज्वाइन करते हो, फिर बिजनेस बिल्डर्स बनते हो, उसके बाद आपको मेंटर बनना ही है। मेंटर का मतलब क्या है? लोगों को गाइड करना। रिपोर्ट के बिना आप किसको गाइड करोगे, कहां पे गाइड करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये रिपोर्ट थोड़ा सा जरूरी है। हम ये नहीं बोल रहे कि रिपोर्ट लेके आप पूरे दिन बैठ जाओ, रिपोर्ट आपको गाइड करेगा, इट्स अ गाइडलाइन कि आप किस तरफ काम करोगे। कोशिश कीजिएगा लैपटॉप या डेस्कटॉप बड़ा स्क्रीन में देखने में मजा ही अलग है, लेकिन आजकल तो आ गया सब फोन में। बट कोशिश कीजिएगा जब भी महीने का शुरू वाला आप करेंगे, थोड़ा सा अगर आपको लैपटॉप मिले या बड़ा मिले तो आपको देखने में, रिपोर्ट देखने में मजा आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और लाइव देखते हैं। हमने रिपोर्ट डाउनलोड करके रखा है। रिपोर्ट में हम जो एमसीए नंबर है उनको हमको हटाना पड़ा, क्योंकि किसी का एमसीए नंबर किसी को दिखाना ठीक नहीं है एमएलएम में। तो अभी हम जाके क्या करेंगे, जो रिपोर्ट ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आप लोग हमने दिखाया कहां जाके डाउनलोड करना है। साइन इन करके वहां पे डैशबोर्ड है, वहां पे रिपोर्ट्स के नीचे सब कुछ मिलेगा जो 6 हमने आपको बताया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अपने नियरेस्ट अपलाइन को या एएसएम को पूछिए कहां पे जाके आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, जहां से आपको बताया वहीं से डाउनलोड किया। अब वो रिपोर्ट को थोड़ा एनालिसिस करते हैं। चलिए इसको थोड़ा हम स्टॉप शेयर करके दूसरा एक वो रिपोर्ट लगाते हैं। ये हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। प्लीज से यस इफ यू कैन सी दिस। यस, थैंक यू, आई होप एवरीबॉडी कैन सी दिस। ये हमने जो पहले बोला अपना एनालिसिस किसके साथ, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्टेड मंथ, ये किसी का कंसल्टेंट नेम है, आईटी नंबर हमने चेंज कर दिया। ये रिपोर्ट डाउनलोड किया गया था 26 अप्रैल 11 बजे, और बीवी मंथ कौन सा सिलेक्ट किया हमने, अप्रैल। अब देखो कितना इजी है, जैसे ही आपने इसको क्लिक किया आपका खुद का समरी निकल गया।
इसको ओनली व्यू है। ओनली व्यू का मतलब है इसको डाउनलोड नहीं कर पाओगे, डाउनलोड करने का जरूरत भी नहीं है। ये सिर्फ आपको तुरंत देखने के लिए कि पिछला महीना मेरा इतना पीवी था, ग्रॉस पीवी था, ये मेरा कितना पीवी इस महीना हुआ। ओके, मुझे लग रहा है इस महीना मेरा ग्रॉस पीवी तो क्रॉस हो जाएगा पिछले महीना का। वेरी गुड, वेल गुड जॉब डन। इसमें आपका पीवी और बीवी में देखो डिफरेंस किया हुआ है, कितना पीवी आपका है, उसका बीवी कितना है। ग्रॉस पीवी, ग्रॉस जीबीवी, ऊपर का जो है ये देखिए ग्रॉस जीबीवी टिल डेट। जीबीवी इसमें आपका डिटेल्स मिल गया। रोल अप अभी तो इस प्लान में नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। लेग्स देखिए 10 लेग, इसका मतलब ये जैसे 10 लेग दिखा रहा है, इसका मतलब आपका 10 लेग्स का डिटेल्स देखिए, 10 लेग का डिटेल्स दिया गया। जो क्वालिफाइड है एक डायरेक्टर, 2 सीनियर डायरेक्टर, ईडी नहीं है, सीनियर डायरेक्टर एसीडी 1, प्लैटिनम 3, डायरेक्टर 3, टोटल करोगे 10 ही आएगा। इसका मतलब आपका लेग का डिटेल्स मिल गया। इसको जब पिछले महीने से कंपेयर करोगे आपको अच्छा लगेगा कि चलो मेरे पिछले महीने में ईडी नहीं था, लेकिन इस बार एक नया ईडी आया। अच्छा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि एसीडी ईडी में आ गया, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि पिछले महीने मेरा 3 प्लैटिनम लेग था, इस बार मेरा 4 हुआ है। यस, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। और यहाँ पे दिखाएगा आपका पेड एज टाइटल क्या है। इस महीना जैसे इनका जिनका भी हमने रिपोर्ट देखा उनका ट्रिपल ब्लैक डायमंड दिखा रहा है। अगले महीना जैसे वो खुलेगा उसका वैलिड टाइटल भी ट्रिपल ब्लैक डायमंड ही दिखाएगा, क्योंकि उनका हाईएस्ट टाइटल अभी ट्रिपल ब्लैक डायमंड हो चुका है। ये अपना खुद का क्विक व्यू, सिर्फ बीच में कभी भी देख लीजिए डायरेक्शन सही जा रहा है कि नहीं, पिछले महीने का बीवी को क्रॉस हो रहा है कि नहीं, पिछले महीने का पीवी को क्रॉस हो रहा है कि नहीं, खुद का कितना पीवी हुआ है, डायरेक्टर लेक्स कितना हुआ है, जो मैं टाइटल की तरफ जाना चाहते हैं वो हो रहा है कि नहीं। क्विक व्यू। सेकंड, ऑनलाइन बिजनेस स्टेटस रिपोर्ट, वहीं से डाउनलोड करना है, लेकिन ये आपका नहीं है, ये आपका नीचे जिसका भी आपने एमसीए नंबर डाला, कि जिसको आपने सोचा था कि वो इस महीना प्लैटिनम बनेगा और इस महीना ए बी सी डी जो भी टाइटल में जाएंगे वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि वो जैसे ही टाइटल अचीव करेंगे हो सकता है मेरा भी टाइटल उसमें कनेक्टेड हो। सेम चीज है जो आपको दिखाया, ग्रॉस पीवी प्रीवियस मंथ, इस महीना कितना है, सेम पीजीबीवी। मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेग्स 10, ये जो डिटेल्स ऑफ लेग ब्रेक पिछले महीना में क्या था। आई होप दिस इज क्लियर। अगर थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो 1-2 लोग थोड़ा रेज हैंड्स कर दीजिएगा ताकि हमको लगे कि हाँ, थैंक यू, वेरी इजी। ये रिपोर्ट क्यों चाहिए, ये दोनों मैंने क्यों दिखाया। एक, अपना जो 1 तारीख को हमने विजुअल क्लोजिंग किया और जिस डाउनलाइन को हमने प्लान किया था वो अपना क्लोजिंग ठीक से करेगा, उसका डायरेक्शन ठीक है कि नहीं। कोई भी डेट में इसको डाउनलोड करो, एक 10 तारीख को करिए, एक 20th को करिए, एक 23rd को करिए, एक 28th को करिए, क्योंकि ये सब दिन बड़ा क्लोजिंग होता है। उसमें आप डाउनलोड करके देखिए कि हाँ सही डायरेक्शन में जा रहा है। वेल, गुड जॉब डन यार, तुम्हारा इतना कम बाकी है, ये कर लो, ये तुम्हारा रिपोर्ट है। अब लेट मी कम टू द फ्रंट लाइन टारगेट रिपोर्ट। वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। फ्रंट लाइन टारगेट रिपोर्ट का मतलब है आपका फ्रंट लाइन जो होते हैं उनका क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐसे आपने ये जो डायमंड डायरेक्टर, ये क्वालिफाइड, इनका रिपोर्ट हमने निकाला। इनका पेड एज टाइटल है डायमंड डायरेक्टर, इनके नीचे हाईएस्ट टाइटल है एसीडी, इनके नीचे हाईएस्ट टाइटल है एसीडी। आप देखिए उनके नीचे एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, कितना मजेदार, उनके नीचे एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, पेड एज टाइटल उनका नॉन क्वालिफाइड है, लेकिन उस लेग में उसका हाईएस्ट टाइटल है ईडी। इसका मतलब वो लेग आपका ईडी वाला लेग है। फ्रंट लाइन हो सकता है जो भी है, नॉन क्वालिफाइड है, सीनियर डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, उनके नीचे हाईएस्ट टाइटल क्या है। दिस इज अ ब्यूटीफुल रिपोर्ट टू प्लान योर टाइटल। कोई अगर देख रहा है कि मुझे प्लैटिनम बनना है, मुझे डायमंड बनना है, तो मेरे नीचे तो हमें चाहिए जो टाइटल क्वालिफाइज, वो टाइटल में आ रहा है कि नहीं। हमारे नीचे 3 डायमंड चाहिए ट्रिपल ब्लैक डायमंड बनने के लिए,
तो अगर ऊपर में हो सकता है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, तो नीचे उनका डायमंड है कि नहीं, ये लेग आपको बताएगा। ये लेग रिपोर्ट बोलते हैं उसको। यहां पे देखिए मैं दिखा रहा हूं जहां पे सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड है, ये क्वालिफाइड है, लेकिन उनके नीचे एक और एक हायर टाइटल है जो ईडी है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपका टाइटल प्लान करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका केवाईसी स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड है या आईडी वेरीफाइड। आईडी वेरीफाइड का मतलब है पिछले आगे आपने दिए थे लेकिन उसमें एड्रेस वेरीफाइड नहीं था, आपने अपलोड किया था, आपको और एक बार अपलोड करना पड़ेगा। जहां जहां आप देखोगे आईडी वेरीफाइड, इसका मतलब और एक बार आपको अपलोड करना पड़ेगा विद एड्रेस। ये क्लियर है? ये बहुत इजी है। फ्रंट लाइन का पेड एज टाइटल दिखाएगा, फ्रंट लाइन हो सकता है नॉन क्वालिफाइड है, नो प्रॉब्लम। अगर उनके नीचे आपका टाइटल किसी का आया है जो आपको टाइटल लेने में हेल्प कर रहा है, तो यहां से आप देखोगे। इसका छोटा सा बता देता हूं, डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड है, उनके नीचे लेकिन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड है, नीचे एसीडी है। यहाँ पे डायरेक्टर नॉन क्वालिफाइड, नीचे एसीडी, मतलब ये सब लेग उनका क्वालिफाइड लेग्स है। और क्योंकि ये क्वालिफाइड लेग है तो ये देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड डायरेक्टर है, तो 1 2 3 4 5 6 जैसे उनका हो गया, ये डायमंड डायरेक्टर क्वालिफाइड दिखा रहा है। इजी है, कोई टेंशन नहीं है, ये आप देख लोगे और आपका टाइटल प्लानिंग में हेल्प करेगा। आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिल्डर्स रिपोर्ट, जो मैं आपको बता रहा था, जो बैकबोन ऑफ द रिपोर्ट है, जो आपका रिपोर्ट का बैकबोन। इसमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि जब भी आप कोई वर्कशॉप प्लान कर रहे हो या कुछ भी प्लान कर रहे हो, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, जब भी आप वर्कशॉप प्लान कर रहे हो या बाकी कुछ प्लान कर रहे हो, ये आपको ये होगा। ये रिपोर्ट है जो आपको एंटायर टीम में डायमंड्स एंड अबव कितने लोग हैं। आप देखिए यहाँ पे है क्या, 28 लिखा हुआ है, वो है लेवल 28। ओके, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं आपका जानकारी के लिए। 28 का मतलब है 29 जो भी है ये सब इनका फ्रंट लाइन है। तो मैं अगर यहाँ पे जाके 28 और 29 को सिलेक्ट करता हूं, इसका मतलब जो 28 है उनके नीचे ये फ्रंट लाइंस है। 29 29 29 29 मतलब ये इनका डायरेक्ट फ्रंट लाइंस है। इतना तक क्लियर? 28 का लेवल है, हमारा लेवल 28 है। हम जैसे 29 को क्लिक करेंगे, इसका मतलब हमारा ये 6 फ्रंट लाइन का पैड टाइटल, डाउनलाइन का क्या है, वैलिड टाइटल क्या है, पेड एज टाइटल क्या है, सब आप देख सकते हो। अब आपको ऐसे बताता हूं मैं, फिर मैं इसको पूरा को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे देखिए येलो मार्क हमने करके रखा था। ये जितना भी येलो है, आप इसको कलर कर सकते हो, जितना भी येलो है ये इसका फ्रंट लाइन है। ठीक है, तो ये डायमंड डायरेक्टर है, इनके नीचे हाईएस्ट टाइटल है एसईडी, इनके नीचे हाईएस्ट टाइटल है एसईडी। एसईडी इसके नीचे और एक है जो ईडी है, लेकिन ये ईडी कौन है? ईडी है ये, देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड डायरेक्टर ईडी दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है कि एक ईडी है, बट ईडी का कौन है ये ईडी? जैसे यहाँ पे जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका पूरा उसका डिटेल, यहाँ पे तो हमने हटा दिया है, बट ये एमसीए नंबर आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि ये लेग में मेरा ईडी कौन है, मेरा ईडी कौन है। यहाँ पे देखो और एक उसका डायरेक्टर है नॉन क्वालिफाइड, इनका और एक जो डायमंड डायरेक्टर है, इनका और एक लेग है नॉन क्वालिफाइड है उसके, लेकिन वो लेग के नीचे उसका और एक टाइटल है जो एसईडी है। ये एसईडी कौन है? यहाँ पे ढूंढोगे, ढूंढते ढूंढते ये दिखाई देगा, ये इनका एसईडी है। अब ये एसईडी कौन है, आप इनसे बात कर सकते हो, इसका नेक्स्ट लेवल प्लान कर सकते हो। इसको आप बोल सकते हो कि तुम आओ और तुम्हारे इतने सारे डायरेक्टर को गो डायमंड वर्कशॉप में लाओ। तो इनका खुद का टाइटल है डायमंड, इनके नीचे एक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, लेकिन वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के नीचे एक एसईडी क्वालिफाइड है। ये कौन है? ये है यहाँ पे एसईडी। ऐसे करके आप हर एक देख सकते हो, नीचे नीचे नीचे। उसके नीचे ये डायरेक्टर क्वालिफाइड है, इनके नीचे ये एक है क्वालिफाइड, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर,
इनके नीचे और एक एसईडी है, मतलब ये लेगा आपका क्वालिफाइड है, लेकिन ये नॉन सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, ये देखो यहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाइड दिखा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब लोग आपका एक्टिव लोग है, ये सब लोग टाइटल जंप कर सकते हैं, ये सब लोगों का ड्रीम्स है, ये कुछ बनना चाहता है। इनको कैसे कार फंड में डालना है, इनको कैसे आपको वर्ल्ड टूर फंड में डालना है, जैसे हम गो डायमंड वर्कशॉप करेंगे डायरेक्टर्स एंड अबव को लेके, ये आपके लोग हैं जो वो डायरेक्टर्स एंड अबव वर्कशॉप में, गो डायमंड वर्कशॉप में आना चाहिए। यहां पे आपको प्लान शो करना चाहिए कि कैसे आप फॉरेन ट्रिप में आ सकते हो। यहाँ पे आपको वो सब प्लान शो करना चाहिए कि आपका चेक कैसे बढ़ सकता है। यहाँ पे आपको उनको बोलना चाहिए कि नीचे अगर 60 पीवी को बेचना है तो किस हिसाब से 60 पीवी को बेचना है। इनको सिखाना पड़ेगा कि रुपी वैल्यू से अगर पीवी में कन्वर्ट हो गया तो आपका क्या फायदा हुआ। इनको आपको ये सिखाना है कि डेमो क्यों देना चाहिए। इनको आपको ये सिखाना है कि डायरेक्टर तक प्लान आपको याद होना चाहिए। हर एक चीज सिखाना पे ये वर्कशॉप में, जिनमें कौन आएगा, ये लोग आएंगे ही आएंगे, आना चाहिए रेदर, जो आपका डायरेक्टर्स एंड अबव है। यही लोग, क्यों मैंने बोला, यही लोग जब अगले लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे आपका 60 पीवी बढ़ेगा। ये लोग जब आगे जाने का कोशिश करेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ेगा। ये लोग जब आगे जाने का कोशिश करेंगे आपका टीम में अचीवर्स, फॉरेन ट्रिप अचीवर्स बढ़ेगा। ये कनेक्शन है। तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ 2 वर्कशॉप ध्यान पे रखिए, अपने टीम में करना चाहिए। नंबर 1 गो डायरेक्टर वर्कशॉप, जहां पे जितने सारे 60 पीवी नया जो है सबको आना चाहिए ताकि वो डायरेक्टर बने। नंबर 2 एक होना चाहिए गो डायमंड वर्कशॉप, जहां पे ये लोग आना चाहिए बिजनेस बिल्डर्स, इसको बोलते हैं बिल्डर्स, जो आपके टीम में बिजनेस बिल्ड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ओवरऑल एक नजरिए से देखिए कि मैं आपका टीम में, ये मेरा टीम में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे, या यहाँ पे भी इतने सारे लोग हैं जो बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। देयर आर 69 to 70 पीपल। एक बार बोलिए, 70 पीपल को अगर लगे कि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं, आपका कमीशन चेक, आपका बीवी, आपका टाइटल, आपका रिकॉग्निशन कहां तक जा सकता है, एक बार सोच के देखिए। जितने भी ये जो जब डाउनलोड करोगे, जैसे हम यहाँ पे देखें 69 लोग हैं जो एक्टिव है, ये अगर आपका 75 बन गया, वेरी गुड, वेल डन, इसका मतलब आप सही दिशा पे जा रहे हो। अगले बार 78 हो गया, वेल डन, इसका मतलब आप सही दिशा पे जा रहे हो। 80 हो गया, वेल डन, और एक भी बढ़ाना, एक, तो भी आप सही दिशा पे जा रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड बिल्डर रिपोर्ट, वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। बड़े टीम के लिए तो बहुत अच्छा रिपोर्ट है। निकालो इसको, सबको बोलो भाई आ जाओ गो डायमंड वर्कशॉप में। हम सिखाएंगे आपको 60 पीवी कैसे बेचना है, हम सिखाएंगे आपको कैसे कुकू बेचना है, हम आपके लिए कलर वर्कशॉप कराएंगे, हम आपके लिए वेलनेस वर्कशॉप कराएंगे, हम आपको सिखाएंगे प्लान क्या है। वी विल शो यू अ डायरेक्शन हाउ टू अर्न मनी, वी विल शो यू अ डायरेक्शन कि आप यूरोप टूर में कैसे आ सकते हो। ये लोग कर सकता है, और ये लोग एक्टिवेट हो गया, जितना भी सपना लेके आप मोदी केयर में आए थे, मेरे हिसाब से सारे के सारे पूरे हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े, प्लीज समबडी रेज हैंड सो दैट वी कैन गो टू द एनरोलमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे मैं और एक चीज बताऊंगा एनरोलमेंट रिपोर्ट में। थैंक यू सो मच। यहाँ पे और एक चीज मैं दिखाऊं, सपोज यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो प्लैटिनम डायरेक्टर, ये करके देखना प्लैटिनम डायरेक्टर, तो कितना ब्यूटीफुल रिपोर्ट है। आपने वैलिड टाइटल सिलेक्ट किया प्लैटिनम डायरेक्टर, मैं अभी भी बिजनेस बिल्डर रिपोर्ट में हूं, अभी सिलेक्ट किया वैलिड टाइटल, आपने सिलेक्ट किया प्लैटिनम डायरेक्टर। आपने देखा यार इसका तो वैलिड टाइटल प्लैटिनम है, इसका मतलब ये प्लैटिनम तक जा सकता है, लेकिन इस महीना क्या क्वालिफाई किया, अभी तक सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई किया। तो आप बोलोगे कैसे सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई किया, इसको वैलिड टाइटल, इसको प्लैटिनम तक हमें लेके जाना है। आप चेक करोगे यहाँ पे पीवी, अरे पीवी भी तो 60 कर ही लिया, फिर कहां पे प्रॉब्लम है। आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे तो आपको लिखेगा अच्छा इसका पीवी तो कर लिया, इसका पीजीबीवी भी है, लेकिन एक ही लेख क्वालिफाई किया है यार, इसको 3 लेख कहां है देखते हैं। फिर इसका रिपोर्ट जब निकालोगे, जैसे आपको दिखाया था पहले, इसका जैसे आप बिजनेस बिल्डर रिपोर्ट निकालोगे, इसका एमसीए नंबर डाल के आपको लगेगा अच्छा बाकी 3 का तो ये सिचुएशन। प्लैटिनम डायरेक्टर देखो वैलिड है,
ये एससीडी बनाए, हो सकता है आपका इसका प्लानिंग था कि इसको इस महीना हम प्लैटिनम डायरेक्टर बनाए। आप पहले क्या चेक करोगे? पीवी। अरे पीवी तो कर लिया 60.38। प्लैटिनम के लिए जीपीवी पीजीपीवी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर आगे चलते हैं, आगे जाके हम ये देखते हैं कि क्या है। अच्छा, लेग इसका 3 ही क्वालिफाइड है, इसका मतलब और एक लेग अगर ये कर पाया तो ये मेरा प्लैटिनम लेग बन सकता है, और उनके लिए वो कार फंड में आ सकता है। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिपोर्ट। वैलिड टाइटल के साथ कभी कंपेयर करके कभी कभी देखिएगा। आपने सीनियर डायरेक्टर ले लिया वैलिड टाइटल, अब एसईडी ले लिया, पकड़ लो, मैंने एसईडी लिया, ये सब एसईडी थे, लेकिन इसमें देखो एसईडी एक का एक बन गया। वेरी गुड, वेल डन। आपका हो सकता है यही प्लानिंग था कि तुम मेंटेन करो इस महीना। यहाँ पे एसईडी हो गया सीनियर डायरेक्टर। अरे तेरा इसका तो प्लान था, फिर चेक करोगे पहले पीवी, उसके बाद चेक करोगे लेग। फिर ये भी आपको दिखाएगा कि जिसके साथ जो प्लान था कहां पे उसका गड़बड़ी है, कहां पे उसको हेल्प चाहिए। राइट, प्लीज रेज हैंड्स, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट रिपोर्ट। ये आपका बिल्डर रिपोर्ट है। बिल्डर रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, क्योंकि ये रिपोर्ट से आपको आपके टीम में जो बहुत ही एक्टिव लोग हैं उनका रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट से आप बहुत लोगों को डायरेक्शन दे सकते हो। एंड 69 पीपल, देखिए एक एक टीम में 70-80 लोग, मतलब वेरी नाइस। किसी का टीम में 10 भी हो जाए ना, वो 10 अगर जिस दिन 40 में पहुंचेगा, उसका मतलब आपका कमीशन कम से कम 6 से 7 गुना बढ़ चुका है। चलिए चलते हैं अब एनरोलमेंट रिपोर्ट में। ये आपका पूरा टीम का रिपोर्ट है। जैसे मैंने बोला कि आपका टीम कहाँ है, अगर आप यहाँ पे जोन में क्लिक करते हो तो आप देखोगे आपका टीम नॉर्थ रीजन, इनके टीम नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, वेस्ट में भी है। आप पूछोगे अगर ठीक है मैं देखना चाहता हूँ नॉर्थ में कहाँ है, यार मैं तो साउथ में बैठा हूँ, नॉर्थ में कहाँ है? तो नॉर्थ को ऐसे क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा नॉर्थ में हरियाणा में इनका ये सिटी में, ये देखो हरियाणा लिखा हुआ है, ये कैथाल बोल के जो सिटी है वहां पे इनका बिजनेस है। अच्छा, कौन है ये? अच्छा, यहाँ पे एक डायरेक्टर भी है जो नॉर्थ में है। अच्छा, कौन है ये जो डायरेक्टर है क्वालिफाइड? ये आपको ये देगा कि आपको पता चलेगा कहां कहां इंडिया में आपका बिजनेस है। ये बहुत सारे और कुछ दिखाएंगे, ये दिखाएंगे आपको कि उन लोगों का पीवी कितना हुआ है। तो आपके टीम में पकड़ लो टोटल 4703 लोग हैं उनके टीम में या आपके टीम में। आप यहाँ पे पीवी में जाके अगर सिर्फ 0 क्लिक करते हो तो आप देखोगे 4703 में 3440 लोग तो 0 पीवी में बैठा हुआ है। तो ये आपका एक रिपोर्ट देगा कि अच्छा हम देखना चाहते हैं यहाँ पे जाके, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं नंबर फिल्टर करके कि देखते हैं तो ग्रेटर देन 30 पीवी और यहाँ पे लेस देन 60 पीवी कितने लोगों ने किया है। जैसे आप देखोगे आपको पता चलेगा। अच्छा देखिए सब आ गया 33, 39, 32, इन लोगों को 60 पीवी अगर हम करा सकते हैं, ये तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। कितने लोग हैं ऐसे लोग हैं, मान लो 299। अब मान लो एक बार 300 लोग हैं और यहाँ पे एवरेज कितना आ गया इन लोगों का, सपोज 30-35 पीवी किया है और भी 25 पीवी किया, 300 इंटू 25 पीवी, एक बार हिसाब कर लीजिए कि आपका पीवी कहां पड़ेगा। इन लोगों को बोल सकते हो यार तुम्हारा 48 हो गया, 10 पीवी तो और कर लो, 12 पीवी, अब आ जाओगे समीर मोदी एक्टिव बोनस में। तो ऐसे ये रिपोर्ट को देखना पड़ेगा। हाँ, ये खाली ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्टर बन चुका है, उनको समीर मोदी नहीं मिले एक्टिव बोनस, जो जिनको मिलने वाला है एज पर दी प्लान, उन लोगों का रिपोर्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो। उनका पीवी कितना हुआ, डिटेल्स बीवी कितना हुआ, जीडीपी कितना है, लेक्स कितना है, सब कुछ आपको निकाल सकते हैं। ओके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये रिपोर्ट। यहाँ से आपका पीवी किसने किया किसने नहीं किया सब कुछ यहाँ से निकलेगा। टोटल टीम का रिपोर्ट इसमें आएगा। इसमें ये भी आएगा आपका वैलिड टाइटल क्या था जो हमने पुराने रिपोर्ट में दिखा, तो उसका आज का डेट में पेटेंट टाइटल क्या है। ये ज्यादातर आप बिजनेस रिपोर्ट से देखने से ही अच्छा है, लेकिन ये आपका टोटल टीम का रिपोर्ट है।
आपका कितना, यहाँ पे आपने कितना पीवी किया, आपका कितना बीवी है, आपका जीपीवी कितना है, आपका ग्रुप बीवी कितना है, ये सब आप ये एक एनरोलमेंट रिपोर्ट से देख सकते हो। आपका पीजीबीवी कितना है, आपका पीजीपीवी कितना है, आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कितना, एवरी डिटेल्स जो आप देखना चाहते हो। ये बहुत बड़ा रिपोर्ट दिखने में लगता है, लेकिन कोई इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, और चलिए हम चलते हैं अभी आखिरी रिपोर्ट पे। हर एक रिपोर्ट आपको हर एक महीना देखना नहीं है, आपको 2-3 रिपोर्ट देखना है। वो आपको आप 2-4 बार देखोगे तो आपको पता हो जाएगा कि कौन सा रिपोर्ट हमें एक्चुअली देखना है। और आखिरी आता है, ये है न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट। उस महीना में देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट लिखा हुआ है, अप्रैल अप्रैल अप्रैल, जिस दिन में ये सब अप्रैल का जितना भी ज्वाइनिंग है, जितना भी अप्रैल में ज्वाइनिंग किया है, उनका परफॉर्मेंस क्या है। पहली चीज क्या देखना चाहिए अप्रैल में ज्वाइन करके, अरे अपना पर्सनल बीवी किया कि नहीं पहले देख लो, 60 बीवी किया कि नहीं देख लो। यहाँ पे देखिए इनके टीम में ज्वाइनिंग हुआ है 284 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नीचे देखिए यहाँ पे 284 लिखा हुआ है, इनके टीम में पकड़ लो 284 लोगों ने ज्वाइन किया है। आप देखना चाहते हो 284 में 60 पीवी एंड अबव किसने किया, तो आप जाओगे यहाँ पे नंबर फिल्टर्स दिया हुआ है। ओके, आप ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे 60। ओके, जैसे ही डालोगे, अच्छा वेरी गुड, आउट ऑफ 287 पीपल 284 पीपल, इन लोगों ने देखिए सब 60 पीवी कर लिया है। कितने लोग, यहाँ पे जैसे जे में जाके क्लिक करोगे, नीचे यहाँ पे दिखाई देगा 43 लोगों ने 60 पीवी कर लिया है। वेरी गुड, इन लोगों का तो आ गया समीर मोदी बोनस, इन लोगों को तो आ गया एक्टिवेशन बोनस, सुपर बोनस। अब आप क्या करोगे यार, देखते हैं यार 30 से 60 के बीच में कौन है, इन लोगों को थोड़ा सा पुश करने से तो उनको मिल जाएगा वो 321 रुपया। तो आप जाओगे, सिलेक्ट ऑल करोगे, फिर यहाँ पे जाके आप करोगे नंबर फिल्टर्स। आप क्या देखना चाहते हो, 30 से 60 के बीच में कौन कौन आपका किया है। सो ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 60, इन लोगों को पुश करके आप समीर मोदी बोनस की तरफ लेके जाना चाहते हो। देखिए यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं 55.61 किया है इनको, और 4 पीवी 4.5 पीवी होने से ये अपना 321 रुपया कमा के निकल जाएंगे। 56.37 भी किया हुआ है, हो सकता है इनको पता ही नहीं है इनको ये बोनस मिलेगा। अब इनको कम से कम फोन करने से कम भैया तुम 4 पीवी कर लो, आपको ये लॉयल्टी मिलेगा, रीपरचेस इतना मिलेगा, साथ में आपको एक 321 रुपया का चेक भी मिलेगा। 47, ये सब आपका फ्यूचर डायरेक्टर्स बन सकता है अगर उसको आप पहला चेक दिखा सकते हो तो। इस हिसाब से हम लेस देन 30 करने से उसके नीचे भी आप देख सकते हो। ये जो सब ये अपना पोटेंशियल न्यू ज्वाइन में ये देखना, जो 60 कर लिया वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया और 30 और 60 के बीच में घूम रहे हैं, इनको सपना दिखाइए 60 पीवी का। बाकी जो लोग 30 कर रहे हैं, जो 30 कर रहे हैं, ये रिपोर्ट अगर आपने देख लिया तो मेरे हिसाब से आपको और कुछ भी रिपोर्ट देखने का जरूरत नहीं है। ये रिपोर्ट काफी है आपके टीम को गाइडेंस करने के लिए, आपके टीम को गाइड करने के लिए। इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, यू कैन गाइड योर टीम। खुद का टाइटल, टीम का टाइटल, इसमें आप जैसे प्लान करोगे 2-4 महीना बाद इसमें आपका बोनस का यहाँ पे डिटेल्स आया नहीं था क्योंकि फर्स्ट मंथ है, अगले महीने से आपका बोनस का डिटेल्स भी इसमें आ जाएगा। जैसे आप पहला वाला लिस्ट उसमें नीचे बोनस डिटेल था, सब बोनस डिटेल भी आपको मिल जाएगा। सो माय रिक्वेस्ट इज प्लीज स्टार्ट सीइंग द रिपोर्ट्स। फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट में क्या मिलेगा, आपका फ्रंटलाइन का क्या स्टेटस है, उनके नीचे हाईएस्ट टाइटल क्या है। जैसे उनके नीचे बड़ा टाइटल आ गया, आपको लगेगा कि ये हमारा लेग बन गया। बिजनेस बिल्डर रिपोर्ट, ये वही लोग हैं जो आपको टीम को आज जो पोजीशन पे आप है उससे पोजीशन पे आपको आगे बढ़ा सकता है। एनरोलमेंट रिपोर्ट, पूरे एंटायर टीम में कितने लोगों ने पीवी किया, उनका क्या टाइटल है, उनका क्या वैलिड टाइटल है, सब कुछ आपको एनरोलमेंट रिपोर्ट से मिलेगा। न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट इज वेरी सिंपल। न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट को सिर्फ एक ही कारण में यूज कीजिए, कितने हमारा ज्वाइनिंग हुआ है, इन लोगों में से 60 पीवी कितना किया है, जिन लोगों ने 30 किया उनको अगर 60 पे ला सकता हूं कि नहीं,
जिन लोगों ने 30 भी नहीं किया उसको 30 भी मिला सकते हो। रिपोर्ट इज सो इजी टू अंडरस्टैंड एंड आई एम श्योर, मुझे लगता है कि आप लोग जब ये रिपोर्ट देखना शुरू करोगे आपको भी इंटरेस्ट इतना ही आएगा जितना आज हमें आ रहा है आपको बताने में। सो थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा रिपोर्ट को और जो डर था रिपोर्ट का, ये रिपोर्ट का डर होना नहीं चाहिए। ये आपका रिपोर्ट आपको गाइड करेगा आगे जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको कुछ भी रिपोर्ट देखना नहीं है। इसी में भी आपको हर चीज आपको हर महीना में नहीं चाहिए तो 2 क्लोजिंग है। पहला क्लोजिंग विजुअल क्लोजिंग, उसके लिए निकालिए बिजनेस बिल्डर रिपोर्ट, उसके लिए निकालिए अपना स्टेटस, फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट। सो 2 फर्स्ट क्लोजिंग 1 तारीख को करना है अपने आप साथ, अपने खुद के साथ बैठ के, और एक एक्चुअल क्लोजिंग है 30 और 31 का। इनके बीच में रिपोर्ट देखते रहिए, आपको बताएगा कि जो आपने पहले महीने दिन में सोचे थे वो आप 30 दिन में कहां पहुंचे। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। वेलकम बैक पंकज जी ऑन द स्क्रीन प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुब्रतो सर। मैं सारे पार्टिसिपेंट से चाहूंगा कि सर ने बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों को बताया कि हम रिपोर्ट का एनालिसिस कैसे करें। तो एक जोरदार ताली होना चाहिए सर के सम्मान में। हम सब हैंड रेज करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आज हम लोगों को रिपोर्ट रीडिंग सिखाया। आई होप कि हम लोग इसी महीने से, आज हमारे हाथ में अगला 2 दिन क्लोजिंग के लिए है, हम इस रिपोर्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक जबरदस्त क्लोजिंग करेंगे। पहले महीने की एक जबरदस्त क्लोजिंग करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक सुब्रतो सर, आवर इंटायर ईस्ट एंड साउथ टीम, एंटायर पार्टिसिपेंट इन दिस जूम मीटिंग, सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और यहाँ पे समय आ चुका है दोस्तों आज के इस मीटिंग को क्लोज करने का। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद एंड आई होप कि आज का क्लोजिंग वंस अगेन आप लोगों का सिर्फ ईस्ट और साउथ नहीं है, पूरे भारत से लोग हैं। पूरा इंडिया यहाँ पे है दोस्तों, सॉरी, और पूरा इंडिया यहाँ पर है। पूरा इंडिया आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस मीटिंग को हम लोग यहीं पे हैप्पी नोट के साथ क्लोज करते। बहुत बहुत शुभकामना आज के लॉयल्टी क्लोजिंग के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।